जय हिंद। आज के इस वीडियो में लिटरली अपन लोग जो मिले हैं वो केवल और केवल एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट का पेपर हुआ है उसका संपूर्ण निचोड़। मुझे थोड़ा समय लग गया क्योंकि मैं भी ऑब्वियस सी बात है बहुत बच्चों से बात किया, कुछ अजीबोगरीब बात सुनने को मिली। फिर मैंने उसे कंफर्म किया, फिर आपके सामने रखा। देखो, अजीबोगरीब का मतलब क्या है? कुछ अलग सा कुछ नहीं हो गया। हाँ, पेपर कैसा है? सबसे पहला सवाल सेक्शन वाइज आया है पेपर, मतलब मैथ्स अलग, रीजनिंग अलग। खिचड़ी नहीं पका रखा था, सेक्शन वाइज पेपर इस बार देखने को मिला। यानी आप इस बार अब अच्छे से अटेंड अगर करेंगे तो पहले रीजनिंग कर लिया, फिर उसके बाद भाई साहब मैथ्स किया, फिर उसके बाद जीके जीएस किया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है रीजनिंग में स्कोर ज्यादा हो जाता है बच्चों का, क्वेश्चन ही आसान बन जाते हैं। अब बात आती है रीजनिंग में कैसे प्रश्न थे, मैथ्स कैसा था, जीके जीएस कैसा था, एक एक करके पैटर्न कुछ अलग हुआ है, कुछ अलग नहीं हुआ है। बस मुझे पूछना ये था, मुझे जानना ये था कि क्या सचमुच में मीन मीडियन मोड से एक भी क्वेश्चन नहीं थे? सच में नहीं थे? क्या सच में कंप्यूटर भी से एक दो क्वेश्चन थे? सच में थे? क्या दो तीन क्वेश्चन साइंस के सच में थे? सच में थे? यही दोनों बात मुझे लग रही थी कि भाई ये भी कर दिया क्या? तो ये सचमुच में कर दिया गया है। दरअसल सीन सिचुएशन कुछ इस प्रकार का बैठा है कि इस बार मैथ में आपके जैसे क्वेश्चन नॉर्मल जैसे आपके पेपर हो रहे थे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रखा है उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसने प्रीवियस ईयर पे कमांड बना लिए, उसे कोई परेशानी नहीं आएगी। एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, ग्रेजुएट लेवल जो देख रखा है वही सेम पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। सर सबसे पहले बताओ मैथ्स का। मैथ्स में देखो टाइम एंड वर्क से आपके दो सवाल थे, और यहाँ पे छोड़ने आने जाने वाला सवाल है, नॉर्मल था। परसेंटेज से दो सवाल थे, नॉर्मल था। प्रॉफिट एंड लॉस के दो से तीन सवाल थे, डिस्काउंट रिलेट करता हुआ। रेशियो के तीन से चार सवाल है जिसमें पार्टनरशिप भी है और एज भी है। ठीक है। अब एक बात समझिए, एवरेज का बस वो आने वाला आ गए तो कितना हुआ, नंबर सिस्टम का भी क्वेश्चन देखा गया। एक टाइम एंड डिस्टेंस से अगर मैं आपसे बोलूं तो बोट से क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ट्रेन से क्वेश्चन देखा गया और डिस्टेंस निकालने वाला एक बड़ा आसान सवाल आया है। एलसीएम एचसीएफ से बच्चे ने मुझे जैसे बताया, घंटी वेल वाला सवाल एलसीएम लेके बनाना था, लेकिन डेटा के कठिनाई के कारण वो सॉल्व नहीं कर पाए। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से आसान सवाल था, लेकिन दो से तीन सवाल जो लेंदी है उसमें से एक, तीन चार सवाल लेंदी इसमें पूछे गए जिसमें डेटा कैलकुलेशन मुश्किल था, उसमें से एक एलसीएम एचसीएफ है। ट्रिगो से एक सवाल देखने को मिला, मेंसुरेशन से सवाल था, मेंसुरेशन से ट्रायंगल भी है, स्फेयर से भी पूछा गया और रोम्बस से भी पूछा गया। सबसे फेवरेट तो रोम्बस ही हो जाता है। अब बात करते हैं कि जीके जीएस का क्या कहानी रहा, जो सबसे ज्यादा आप सुनना पसंद करते थे। जीके जीएस में 12 से 15 करंट अफेयर्स थे, जिसमें साइंस भी दो तीन क्वेश्चन था। और मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा कि 12-15 जो करंट अफेयर्स हैं वो जनवरी 2025 से मार्च 2026 तक लड़के ने कहा सर 25 तो पूरा पूछ लिया और 26 में भी घुसा हुआ है मार्च तक। बच्चे का सीधा स्टेटमेंट यही था। मैंने पूछा कि भाई करंट अफेयर्स कैसा था, उसने कहा सर मार्च तो पूरा घुसा हुआ था, सॉरी 2025 तो पूरा घुसाया ही था, मार्च तक घुस गया था, जनवरी के मतलब 2026 के मार्च तक घुस गया था। बच्चे का सीधा यही स्टेटमेंट था। तो एक ऑब्वियस ही बात है, जनवरी 2025 से 26 मार्च 2026 के मार्च तक ये क्वेश्चन पूछे गए। कंप्यूटर भी दो तीन सवाल आए हैं। अच्छा, रीजनिंग में कैसा कैसा क्वेश्चन था? सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था आपका, मिसिंग नंबर से था, कोडिंग डिकोडिंग था, अल्फाबेट था, आपका ब्लड रिलेशन था। इन सब से कुल मिला के क्वेश्चन आपके पूछे गए, लेकिन सारे प्रीवियस ईयर। मैंने जब पूछा अल्टीमेट कि बेटा जी ये बताइए ये क्वेश्चन थे कैसे, लेवल कैसा था इनका, तो अल्टीमेट इन्होंने कहा कि सर पेपर का लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट है। हमने पूछा आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, बच्चे का अटेम्प्ट 73 था। तो 73 अटेम्प्ट वाला बच्चा जो बता रहा था काफी सिंसियर है वो, हालांकि उसका एक दूसरा अटेम्प्ट है ये, तो सिंसियर बच्चा था, काफी करीबी है और सिंसियर बच्चा है। तो उसने जो भी इंफॉर्मेशन बताई सटीकता पूर्वक बताई है। अच्छा, अब क्या करना चाहिए सर? तो क्या सर एक बात बताओ, इस बार मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, ऐसा किसने कह दिया? ये पहले शिफ्ट में पेपर आया है, दूसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा, अभी तो देखना बाकी है। अभी थोड़ा सब्र करिए, सब्र रख ए मंजर के मुसाफिर, तपती दोपहरी के बाद एक ठंडा शाम भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है। चलिए, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। अल्टीमेट जो मेरा पूरा फोकस जो इस पे है उसमें एक पॉइंट है, क्या वो सुन लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और तुम्हारा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के अगर आपने सचमुच में शॉर्ट्स नोट बनाए रखे हैं तो वो शॉर्ट्स नोट को चाट जाइए, एकदम चाट जाइए। मैं पहला आपका पॉइंट कहूंगा। दूसरा, गणित का रिवीजन का तरीका बहुत ही सिंपल है। प्रीवियस ईयर उठाइए, थोड़ा बना लीजिए, खत्म, टाटा बाय बाय। और कुछ नहीं करना है ज्यादा इस जगह पे, अगर आप प्रेशर लेंगे इसमें दिक्कत हो जाएगी। सो दैट्स वाई आप प्रेशर मत लीजिए, नॉमिनल तरीके से काम करिए। और आपको कोई भी परेशानी हो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं।
एक बच्चे का रिव्यू था, ऑब्वियस सी बात है मैं परीक्षा देने नहीं गया हूं, एक बच्चे का रिव्यू था, जो उसने बोला, दो तीन बच्चों में जो कॉमन बात आई मैंने उठा के रख दिया। अब आप जो है वो इस वीडियो के नीचे और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन बता सकते हैं, अगर आपने परीक्षा दिया है तो कह सकते हैं सर ये वाली बातें कुछ अगर गलत लगे तो। ऐसे मैंने 100% ये सारी चीजें सही बताई हैं, क्योंकि देखो 4-5 बच्चों से बात करो, जो कॉमन पॉइंट आ रहा है वो उठा के रखो। हमारा तो काम यही है ना भाई। अब जो बच्चा भी है कि अब उसने कहा कि एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर जनवरी 2026 तक मैंने देखा, उसने कहा एकदम सीधा बोला नहीं सर, एकदम मार्च तक घुसा हुआ था, एकदम साफ ऐसा ही बोला। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, ऐसे तो एक बच्चे ने जनवरी बोला। एक बच्चे से मैंने पूछा, उसने कहा कि सर 10 से भी ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं होगा। दूसरे ने कहा सर हमको तो करंट अफेयर्स 20-25 लग रहा था। बोले दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। फिर भी छोड़ो। एक बच्चे ने कहा कंप्यूटर ये क्या होता है, एक बच्चे ने कहा कंप्यूटर था। फिर दो तीन बच्चों से बात होकर पता चला कि हाँ सर कंप्यूटर के क्वेश्चन थे। जब मैंने बच्चे से पूछा कि भाई स्टैटिक्स के सवाल थे कि नहीं, तो उसने स्टैटिक्स क्या है, स्टैटिक्स सर स्टैटिक्स नहीं समझे। जब 3-4 बच्चों से पूछते तो कभी कभी ऐसा कोई नमूना मिल जाता है ना। मतलब मीन मीडियन मोड से था बेटा, बोला नहीं सर मीन मीडियन मोड से सवाल नहीं था, ऐसा ना बोले मीन मीडियन मोड, तो मीन मीडियन मोड से सवाल नहीं था। मैंने कोई बात नहीं। चलिए, तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे और आगे ज्यादा चर्चा करेंगे। अपने रिव्यूज जो है वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।